हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म को हम अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे फिल करें और साथ ही में इसमें हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन फीस जो है वो कितनी है, सभी कोर्स की कितनी फीस लग रही है वो भी चीज़ आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं नोटिस की तरफ, जहां पे आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन फीस कितनी है। पहले एग्जामिनेशन फीस के बारे में दिखाएंगे, उसके बाद आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। तो चलिए नोटिस पे चलते हैं। तो जैसा कि हम नोटिस की तरफ आ गए हैं, आप ये देख सकते हैं जो नोटिस है 5/8 सन 2022 की है। ये पुरानी नोटिस है जो बहुत ही पहले महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी ने जारी किया था और इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई थी, शायद आपने देखा होगा और बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं देखेंगे। चलिए हम नोटिस की तरफ चलते हैं, नीचे देख लेते हैं सभी कोर्सेज की फीस। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी न्यूज़ जो होती है, सारी जो वीडियो होती है आपको फ़ौरन मिल जाए। तो यहाँ पे हम आ गए हैं नोटिस की तरफ, जो मेन नोटिस है। यहाँ पे आप देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। कोर्स सभी लिखे हुए हैं, BA, BSc, BSc, BPA, BCom, BBA, BCA, ये सारी कोर्स लिखे हुए हैं। प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर, इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आपका इसमें जो परीक्षा शुल्क है वो है प्रथम सेमेस्टर में 800 रुपये परीक्षा शुल्क है। फिर उसके बाद आपकी प्रोसेसिंग शुल्क जो है 100 रुपये है, नामांकन शुल्क जो है 200 रुपये है, अंक पत्र शुल्क 100 रुपये है, क्रीड़ा शुल्क 40 रुपये हैं और रोवर रेंजर्स शुल्क 8 रुपये हैं। तो आपकी टोटल जो ये प्रथम सेमेस्टर की एग्जामिनेशन फीस का पूरा टोटल योग हो रहा है, यानी कि टोटल हो रहा है वो 1248 रुपये हो रहे हैं। इसी तरह से आप थर्ड सेमेस्टर के अगर हैं तो आपका हो रहा है 1048 रुपये। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर वालों के कितने लगेगा, 1248 और थर्ड सेमेस्टर का लगेगा 1048, 1048। इस तरह से चीज़ें लगेंगी। ये किन लोगों के लिए, ये BA, BSc, BCom, BBA, BCA के लिए है। अब चलते हैं हम नीचे B.Ed वालों के लिए देख लेते हैं। B.Ed वालों में आप आ जाइए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रथम सेमेस्टर का ये परीक्षा शुल्क है, प्रोसेसिंग शुल्क है, नामांकन शुल्क है, अंक पत्र शुल्क, क्रीड़ा शुल्क, रोवर रेंजर्स शुल्क, ये सब मिला जुला करके वही सेम हो जा रहा है 1248। इनकी भी 1248 इनकी भी फीस है, फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जामिनेशन फीस, और जो थर्ड सेमेस्टर उसकी एग्जामिनेशन फीस जो है 1048 है। इस तरह से इनकी भी सेम वही फीस है। फिर आ जाते हैं LLB की तरफ। LLB में आप देख सकते हैं प्रथम सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में 1448, इनकी कुछ ज़्यादा है, अभी 1248 थी, इनकी 1448 हो चुकी है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। आप थर्ड सेमेस्टर की भी देख सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर में हमारी जो दी हुई है, ये थर्ड सेमेस्टर में 1248 दी हुई है। तो थर्ड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन फीस जो है वो थोड़ा कम है। तो चलिए अब चलते हैं किस तरह से एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया जाता है। तो यहाँ हम आ गए हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे। हम यहाँ सर्च कर लेते हैं MSDSU, जो कि पहले से सर्च हमारे में, इसको हम टच कर दिए हैं और इस तरह से वेबसाइट ओपन होकर आ गई है। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम इस पर डेस्कटॉप साइट दिया हुआ इस पर क्लिक कर देते हैं। तो डेस्कटॉप साइट करते ही ये इस तरह से ओपन होके आ गया। हम पहली वाली जो फर्स्ट लिंक है इसको ओपन कर देते हैं। इसको ओपन करते ही महाराजा सुहेलदेव की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो गई। आप देख सकते हैं इस तरह से ये है। अब हमें क्या करना है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए ये जो 3 डॉट दिया हुआ हमने उसको टच कर दिया है और स्क्रॉल करके नीचे आ गए। यहाँ पे लिखा हुआ एग्जामिनेशन, इस पे हम टच कर दिए। तो आप देखिए एग्जामिनेशन पे टच करते एग्जामिनेशन फॉर्म, ये सारी चीज़ें आ गई। तो आपको टच करना है यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म पे, इस पे अब हम क्लिक करते हैं और हम इस पर क्लिक करके आगे चलते हैं। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया एग्जामिनेशन फॉर्म में, इस तरह से ओपन होकर आ गया है। अब देखिए हम स्क्रॉल करके नीचे जा रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं ये पोर्टल इस तरह से ओपन होके आ गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है एग्जामिनेशन पोर्टल 2021-22। तो आपको 22-23 में करना है, आपको सीधे वापस से फिर जाना इस 3 डॉट पे। ये देखिए आप 3 डॉट यहाँ पे बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, इस तरह से इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नया फॉर्म फिल करना है। न्यू फॉर्म दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई हैं, UG, PG, NEP। आपका अगर NEP में आ रहा है तो NEP में आप फिल करेंगे, अगर आपका NEP में नहीं आ रहा है तो आप NEP में नहीं फिल करेंगे, नीचे वाले पे फिल कर देंगे। तो आप इस तरह से NEP को भी ओपन करके देख सकते हैं और UG, PG जो ऑड सेमेस्टर उसको भी ओपन करके देख सकते हैं। तो फॉर्म फिल करते टाइम एक
चीज़ का ख्याल रखें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। वो सब्जेक्ट को लेकर के है, जो कॉलेज ने आपको सब्जेक्ट अलॉट किया उसी को आप फिल करिए, दूसरा कोई भी सब्जेक्ट ना फिल करिए, नहीं तो कॉलेज फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे आप इस तरह पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ PG NEP UG NEP। अगर आप UG में हैं यानी कि BA BSc BCom वाले हैं तो आप UG NEP पे टच कर दीजिए। हमने UG NEP पे टच कर दिया। अब यहाँ पे हमें कोर्स शो कर जाएंगे, तो आप यहाँ कोर्स देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। BA दिया हुआ है, BCom दिया हुआ और BSc दिया हुआ है। हमारा BBA BCA B.Ed नहीं दिया हुआ है, तो वो आपका NEP में नहीं आता है, इसलिए आप जो नीचे वाला हमने दिखाया था इससे पहले वहाँ पे आप फिल कर देंगे। तो हम अभी फिल कर रहे हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स का फर्स्ट सेमेस्टर का। तो इसी तरह से PG के भी फॉर्म फिल होंगे और जो NEP में नहीं आते उसके भी फॉर्म सेम इसी तरह प्रोसेस से फिल होंगे। यहाँ पे देखिए आपका ये लिखा हुआ है ना, एंट्रेंस रजिस्ट्रेशन रोल नंबर। तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों का रोल नंबर तो अलॉट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर के लोग अपना रोल नंबर लिख देंगे जो उनके एडमिट कार्ड पे है। फर्स्ट सेमेस्टर के लोग जो कॉलेज ने लिस्ट जारी की है वो इनरोल अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। अभी हम फिल करके आपको दिखा देते हैं। अदर कॉलेज के लोग अपने कॉलेज से पता कर ले, जैसा कि शिबली में आ चुका है, तो हम फिल कर देते हैं। और ये प्राइवेसी के तहत ये आपको हम शो नहीं कर रहे हैं कि क्या हमने फिल किया है, इसे हाइड कर देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें, उसके बाद हम फॉर्म फिल करते हैं। आपको इसमें यहाँ पे दिया हो फादर और मदर्स नेम, तो यहाँ पे आपको अपने फादर का नेम या मदर का नेम, कोई एक लोगों का नाम यहाँ पे फिल करना है। एडमिशन ईयर ऑफ दिस कोर्स, इसमें आपने किस ईयर में इस कोर्स में एडमिशन लिया, तो 2022 में आपने एडमिशन लिया तो 2022 यहाँ पे आप फिल कर देंगे। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ कैप्चा, तो कैप्चा में यहाँ पे क्या फिल होगा, यही सेम चीज़ यहाँ पे फिल होगी। अगर आपको ये वाला पोर्शन नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं इस तरह से, इस पर क्लिक करके। ये जो पोर्शन बना हुआ है गोल सा राउंड सा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो चेंज करके हम दिखा देते हैं। जैसे हमने इसको क्लिक किया तो ये चेंज हो गया, फिर ऐसे क्लिक करेंगे फिर ये चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ये चेंज होता रहेगा। चलिए हम आपको फॉर्म फिल करके दिखाते हैं। तो हमने सारी डिटेल फिल करके जैसे ही सर्च किया इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ गया है। आप इसमें देख सकते हैं स्टूडेंट नेम पहले ही से लिखा हुआ है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और एंट्रेंस जो स्लैश करके दिया हो ये भी बॉक्स पहले ही से फिल है, इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। इसमें इनरोलमेंट नंबर, ये वाला जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे आपका इनरोलमेंट नंबर अलॉट नहीं हुआ तो आप ये फिल नहीं कर सकते हैं। रोल नंबर अलॉट नहीं हुआ तो ये नहीं फिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिल नहीं कर सकते हैं। फादर नेम मदर नेम जो दिया हुआ इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप टैप करके चेंज करना चाहें तो चेंज नहीं होगा, ना ये चेंज होने वाला ना ये चेंज होने वाला, दोनों चीज़ें चेंज नहीं होंगी। अब हम स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं और चीज़ों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप एग्ज़ाम टाइप में आ जाएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है UG NEP सेमेस्टर रेगुलर ओड, तो इस तरह से दिया हुआ और कोर्स का नाम भी दिया हुआ बैचलर ऑफ आर्ट्स फर्स्ट सेमेस्टर। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना। ये जो बॉक्स है इसमें आपने क्लिक किया तो प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाता है। इसको हम ओपन कर देंगे, इसको हम क्लिक कर देंगे। किस चीज़ पे हम क्लिक करेंगे, इस पे करेंगे। अगर आपका ये सारी डिटेल गलत है, सर्च एन अदर, आप फिर से दोबारा इसको सर्च कर सकते हो। तो हम प्रोसीड ये ब्लू वाले पे आइकन पे क्लिक कर देते हैं और हमने ये क्लिक कर दिया। अब इस तरह से ये ओपन हो गया। तो आप देख सकते हैं इस तरह से फिर से एक नया पेज ओपन होकर के आ गया है। और हम स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है आपका। आप रजिस्ट्रेशन नंबर ये देख सकते हैं, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वही। तो इसको आप लिखना नहीं है, इस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इनरोलमेंट नंबर अलॉट नहीं हुआ है तो इस पर लिखना नहीं है। थर्ड सेमेस्टर वालों को यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर अलॉट हुआ है, उनको लिखना है। रोल नंबर दिया नहीं हुआ है थर्ड सेमेस्टर में, यहाँ पे रोल नंबर इंटर रहेगा पहले ही से। उसके बाद स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है, फादर नेम लिखा हुआ, मदर नेम लिखा हुआ, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज नहीं होगा। फिर हम स्क्रॉल करके अब नीचे जाते हैं, देख लेते हैं सारी चीज़ों को। तो हम स्क्रॉल करके नीचे आ गए हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, जेंडर है, कैटेगरी है और उसके बाद सब कैटेगरी है। तो आप सब कैटेगरी में टच करेंगे तो इस तरह से कुछ भी ओपन नहीं होने वाला। नेशनैलिटी इंडियन है, डोमिसाइल स्टेट जो है उत्तर प्रदेश है और रिलीजन जो है आपका जो होगा वो है। ये सारी चीज़ें आप इस बॉक्स को जो ये है इसको आप चेंज नहीं कर सकती, ये पहले ही से फिल है। क्योंकि आपने जब एडमिशन लिया था तभी सारी चीज़ें फिल की थी, तभी से ये फिल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर हम स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं, देखते हैं और क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से एड्रेस दिया हुआ, करंट एड्रेस दिया हुआ और परमानेंट एड्रेस दिया हुआ है। तो आपका दोनों सेम है, कॉपी फ्रॉम करंट। अगर आपका सेम है तो आप कॉपी फ्रॉम करंट कर देंगे तो आपका सेम हो जाएगा सारी चीज़ें। उसके बाद हम और स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो आप देख सकते हैं इनका मोबाइल नंबर आ गया है,
तो आप स्क्रॉल करके नीचे आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर शो कर दिया, मोबाइल नंबर जो पहले से इंटर है, ईमेल आईडी पहले से इंटर है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम, आपका कौन सा मीडियम है, तो आप यहाँ पे इंग्लिश क्लिक कर दीजिए, टच कर दीजिए, इंग्लिश में हो जाएगा। और आधार नंबर, यहाँ पे आधार नंबर आपका मैंडेटरी है, आपको हर हाल में आधार नंबर फिल करना होगा, उसके बिना आपका ये फॉर्म सबमिट नहीं होने वाला है। तो यहाँ आप आधार नंबर फिल करने के बाद हम नीचे आ गए हैं। यहाँ पे देख लीजिए आपका पेपर दिया हुआ है, पेपर में क्या है, इंग्लिश मेजर इस तरह से सारी चीज़ें दी हुई हैं। आपका जो सब्जेक्ट है आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। आपका मेजर सब्जेक्ट जितना है 1 2 3 आपने मेजर कर दिया, 1 माइनर कर दिया, करिकुलम कर दिया, वोकेशनल और स्किल वाले कर दिए। ये सारी चीज़ें आपके आईडी कार्ड पे लिखी हुई हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कॉलेज में कांटेक्ट कर लें, वहाँ पे वो बता देंगे। तो ये सारी चीज़ें एकदम सही होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस पर आप खास ध्यान दें, इस अपने से सब्जेक्ट ना चेंज करें। तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट आप अपने से सिलेक्ट कर लीजिए जो आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे जाना है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपके हाई स्कूल की जो इन्फॉर्मेशन है, जो डिटेल है वो आ जाएगी, और 10+2 की जो सारी डिटेल है वो यहाँ पे आपको शो कर जाएगी। तो इस तरह से ये चीज़ें दी हुई हैं। फिर स्क्रॉल करके हम नीचे आ गए हैं तो यहाँ पे आपका फोटोग्राफ दिया हुआ, सिग्नेचर पहले ही से अपलोड हुई है, जो कि कॉलेज एडमिशन के टाइम आपने अपलोड की थी। तो यहाँ पे आपको करना यस आई एग्री अबव टू अबव, यहाँ पे आप सहमत हैं। फिर उसके बाद आपको इंटर कैप्चा, यहाँ पे कैप्चा अगर ना समझ में आए फिर आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। आपको इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो हमने चेंज कर लिया। अब हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं जो कैप्चा हमारा है S6CM, ये हमने कैप्चा फिल कर दिया है। अब यहाँ पे हमको क्या करना, सेव फॉर्म कर देना है। तो ये सेव फॉर्म हमने कर दिया है, ये हो नहीं रहा है अभी। तो ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने सब्जेक्ट फिल नहीं किया है। तो यहाँ आप सब्जेक्ट जैसे ही सब्जेक्ट आप फिल कर देंगे फ़ौरन आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आप पेमेंट कर देंगे। जितनी भी पेमेंट दी हुई होगी वहाँ पे आप पेमेंट करते ही आपका फॉर्म जनरेट हो जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से सभी सेमेस्टर के फॉर्म इस तरह से फिल किए जा सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।